मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो, बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर, तो कुछ देर बैठिए, कुछ देर स्मरण करिए। हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है तो कपाल क्रिया तक रुकना पड़ता है कि थोड़ा रुकिए, कोई पीछे से आकर कुछ कर ना जाए। दीप जलाएं, थोड़ी देर रुकिए। और दीप का भी नियम है महाराज, दीप का भी नियम है। दिए में जो फूल बत्ती लगती है, गोल बत्ती लगती है, गोल वाली, ये बत्ती हमेशा कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, शिव जी की पूजन कर रहे हो, कोई अन्य देवता का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है। भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाएं। लंबी बत्ती, लंबी वाली जो बत्ती होती है, लक्ष्मी की पूजन में, देवी पूजन में, जितनी भी माताओं की आप पूजन करोगे, जितनी भी देवियों का आप स्मरण करोगे, उसमें लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों की पूजन में लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों को कभी गोल बत्ती नहीं लगती। आप मटके के पास में, परिंडे के पास में, जल के पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो वहां गोल बत्ती रखकर लगाएंगे तो घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। कई लोग कहते हैं कि परिंडे के पास, मटके के पास में, पानी के स्रोत के पास में जहां जल भरते हैं, हंडा रखते हैं, टंकी रखते हैं, वहां पर मटके के पास बत्ती लगाओ, दिया लगाओ, पितर शांत रहेंगे। तो पितरों को शांत करो, मना नहीं है, पर दिया लगाने का नियम है कि पितरों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास, परिंडे के पास, या अमावस्या के दिन पितरों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगाओगी तो कार्य कभी सफल नहीं होगा। धन आएगा जाएगा, टिकेगा नहीं। इसलिए पितरों के लिए अगर दिया लगाना है, पूर्वजों के लिए दिया लगाना है, पितरों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाइए, लंबी बत्ती। महाराज, लंबी बत्ती का प्रमाण हमारे यहां शास्त्र करते, गोल बत्ती का प्रमाण। और सुंदर चरित्र कहा, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लक्ष्मी से तकलीफ है, कष्ट बहुत ज्यादा है, या इसलिए शायद कहा जाता है कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ कौन सा चंदन अच्छा लगता है। आपको पहले भी कथा में कहा, आगरा की कथा अगर किसी ने सुनी होगी तो उसमें वर्णन किया। भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा प्रिय है, वो कौन सा चंदन है जो भगवान विष्णु को लगाएं, राम को लगाएं, कृष्ण को लगाएं, वो कौन सा चंदन है जो श्री हरि को लगाया जाए। तो जीते जी भगवान विष्णु एक बार गले लगाते हैं, उसको कहते हैं हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। हरि चंदन बाजार में नहीं मिलेगा, हरि चंदन आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए, वो जड़ को पानी में धो लिया जाए, धोने के बाद उसको सिलबट्टे पर, पत्थर पर घिसा जाए और घिसकर उसमें थोड़ा सा कुंकू, रोली डालकर तैयार कर कर जो भगवान विष्णु के मस्तक पर, कृष्ण राम के मस्तक पर लगा देते हैं और उसकी एक बिंदी अपने हृदय पे लगा लेते हैं। जीते जी भगवान एक बार उसको गले लगाते ही हैं। हरि चंदन प्रियता। जैसे शिव महापुराण में रुद्र चंदन का भाव है, शिव महापुराण में रुद्र चंदन का प्रमाण दिया जाता है। अगर आपने लिंग पुराण पढ़ी हो तो उसका 5वां स्कंद अवश्य पढ़िएगा महाराज। और शिव महापुराण अगर पढ़ रहे हो तो उसका कुमार खंड पढ़िएगा, जिसमें रुद्र चंदन का प्रमाण है। रुद्र चंदन कैसा? रुद्र चंदन का प्रमाण कैसा? तो महाराज कहा, चंदन घिसकर, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को 3 मुखी रुद्राक्ष पर लपेट लिया जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष पर उस चंदन को लपेटा जाता है। लपेटोगे उसके बाद उसको ऐसा गोल करोगे तो एकदम चिकना हो जाएगा, एकदम चिकना, ठीक है, एकदम चिकना हो जाएगा। और उस चंदन को आप शिवरात्रि के दिन, और कोई से भी महीने की शिवरात्रि, किसी भी महीने की हो, सब फलदायी होती है। अगर आप पंचांग में देखेंगे तो शिवरात्रि लिखी हुई आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि पर रुद्र चंदन, अर्थात जो चंदन का आपने 3 मुखी रुद्राक्ष में लेपन करा है, उसका गोला बनाया है, वो चंदन अच्छा मोटा मोटा कर लेना, अच्छा बढ़िया, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ही लगाओ, पूरा रुद्राक्ष दिखना नहीं चाहिए,
पूरा लपेट कर उसको शंकर के शिवलिंग पर ले जाकर रख दीजिए और फिर धीरे धीरे शंकर भगवान का जल अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। वो चंदन पूरा धीरे धीरे शंकर के शिवलिंग पर डलना चाहिए। शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। यह कहलाता है रुद्र चंदन। इस चंदन के अभिषेक से महाराज जो काम नहीं होता आप कर कर उस कार्य को प्राप्त कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। रुद्र चंदन, हरि चंदन, रुद्र चंदन, ये वो चंदन है जो जीवन का सुख प्रदान करने वाले, हरि तत्व देने। मंगल है, राहु है, केतु है, दशा बेकार चल रही है, लक्ष्मी नहीं आ रही, कष्ट बहुत है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही, कहीं मत जाओ, मेरे शिव की शरण में जाकर एक बार शिव महापुराण को पूरी सुनो। शास्त्र के हटकर कुछ नहीं बोलेंगे, जो शास्त्र सम्मत है स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, भविष्य पुराण में जितनी जितनी बातें लिखी होती है उसको छाट छाट कर लेकर आते हैं, आपको बता देते हैं कि आप ये कर लो, उससे फायदा मिल जाएगा। कोई ज्योतिषी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस केवल भजन करो, शंकर का अनुमोदन करो और विश्वास रखो शंकर पर, तो किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भजन करो, विश्वास शंकर पर रखना, जन्म मरण और परण वो देगा, सुख वो देगा, समृद्धि वो देगा। जिसके घर में बहु रिद्धि सिद्धि हो, जिसके घर में अमोद और प्रमोद पोते हो, जिसके घर में शुभ और लाभ दरवाजे पर बेटे बनकर विराजमान होते हो, जिसके घर में स्वयं अखंड सौभाग्य देने वाली पार्वती हो, जिसके घर में लक्ष्मी देने वाली लक्ष्मी बेलपत्र के पेड़ के नीचे झाड़ू लगाती हो, जो स्वयं सरस्वती को स्वर प्रदान करता है वो शंकर है। जब सब कुछ उसके पास में है, कुबेर का खजाना वो चोर को दे देता है, जब सर्वस्वता उसके पास है, तो आप इधर उधर डोलते क्यों हो? क्यों डोलो? उस पर विश्वास रखो। वो शंभु, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी सुख देगा, आनंद देगा। पाने का तरीका केवल उसको रिझाओ। जो मंदिर आपसे दूर हो, जिस मंदिर में कोई नहीं जाता, जिस मंदिर में कोई दिया तक नहीं लगाता, उस मंदिर में तुम जाओ और उस मंदिर में एक दिन जाकर प्रकाश कर कर आना, एक बार दिया जला कर आना, मंदिर की सफाई कर आना, शंकर जी पे जल चढ़ाकर उनको स्नान कराकर, कोई पत्ती पेड़ पौधे के पास में हो तोड़ के चढ़ाए आना। 2-4 बार कर कर देखना कितना शांति, कितना धीरज, कितना आनंद, कितनी समृद्धि, कितनी लक्ष्मी मिलती है। तुम करोगे तुम्हारा पेट भराएगा, हम करेंगे हमारा पेट भराएगा। स्वयं करिए। ओ ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा हैं, बैकुंठ के देवता भगवान विष्णु हैं, और मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है, केवल शंकर, केवल शिव, मृत्यु लोक का देव। अभी एक विचार करो, तुम्हारे घर में अगर थोड़ी सी तकलीफ आई तो सबसे पहले अमेरिका में लड़का रह रहा वो आएगा क्या? पूना में बच्चे रह रहे हैं वो आएंगे क्या? इंदौर में बेटी रह रही वो आएगी क्या? उज्जैन में कोई रह रहा है वो आएगा क्या? सबसे पहले वो आएगा जो तुम्हारे घर के पास होगा या घर के करीब में होगा, बिल्कुल लगा हुआ होगा या घर में होगा। अब आप कहां रहते हो? जितने लोग कथा सुन रहे हैं सही बताना, कहां रहते हो? पृथ्वी पर मृत्यु लोक में रहते हो। और पुकार किसको रहे हो? ब्रह्मलोक में। पुकार किसको रहे हो? बैकुंठ लोक में। पुकार किसको रहे हो? इंद्रलोक में। और जो घर के घर में रह रहा है, जो तुम्हारे पास में रह रहा है, जो मृत्यु लोक में रह रहा है, उसको तो बुला ही नहीं रहा। कई लोग कहते हैं मृत्यु लोक। कई लोगों की आदत है पड़ोसन को तो खूब चाय पिलाएंगे, पड़ोसन की काकी के तो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज सोमवार है और आज के दिन पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु भगवान ने बताया है कि भविष्य के लिए आप जब कभी भी किसी भी मंदिर में अगर आप जहाँ कोई भी नहीं जाता है और जहाँ कोई पूजन पाठ नहीं करता, आप वहाँ जा कर के शिव मंदिर में या किसी मंदिर में
साफ़ सफाई करें और उसके बाद उनका अभिषेक करें। जो भी आपके पास फूल पत्ती मिलती है भोले पर चढ़ा देते हैं, तो आपका जो दुख दरिद्रता है, संकट है, वो दूर हो जाता है। तो आप ये ना सोचें कि हम कोई जहाँ मंदिर में कोई नहीं जाता वहाँ ना जाएं, जहाँ कम लोग जाते हैं वहाँ आप डायरेक्ट भगवान से बात हो सकती है, आप अपनी बातें भगवान से कह सकते हैं। तो वहाँ पर जाएं तो आपका सारा दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी, क्योंकि भगवान हर दिन अलग अलग बातें हम लोग को बताते हैं और बताते हैं जब आप पूजा करने जाएं तो थोड़ी देर के लिए दीपक जलाने के बाद आप भगवान के पास बैठें और जब तक दीपक जले हो सके तो वहीं पर बैठकर भगवान का स्मरण करें। और जब आप घर के मंदिर में, गुरु भगवान ये भी बताते हैं दर्शकों कि आप जब भी घर में भगवान के मंदिर में अपने घर में पूजा करें तो गोल बत्ती का पूजा, जो दीपक है वो गोल बत्ती का जलाएं। यदि आप पितरों के लिए दिया जलाते हैं तो उसके लिए लंबी बत्ती का दीपक जलाते हैं। माता के जो भी पूजा होता है उसमें लंबी बत्ती लगती है, और जो भी कोई भगवान हैं उन लोग के लिए गोल बत्ती का दीपक जलाते हैं। जो नहीं जानता है और के बजाय लंबी बाती या लंबी की जगह गोल बाती लगाता है तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए हर बात को और अपने सुन करके अपने जीवन में उतारिए कि जब आप भगवान के घर में पूजन करें, कि देवताओं के पूजन करें, आप भगवान कृष्ण का पूजन करें, आप विष्णु भगवान जी की पूजन करें, तो आप घर में ही गोल बाती का दिया जलाएं। जब लक्ष्मी माता की पूजन करें, पार्वती माता का पूजन करें या कोई पितरों के लिए पूजन करें तो उसके लिए आपको लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। तो भगवान हम सभी को आगाह करते हैं, हमारे अच्छाई के लिए अच्छे अच्छे विषय पर वीडियो बनाते हैं और बताते हैं हम सबको। उन्हीं से सुनकर, उन्हीं से समझकर मैं आप सभी अपने दर्शकों के लिए ये वीडियो लाई हूँ, ताकि मेरे दर्शक जो भी इस वीडियो को देखें तो अपनी ज़िंदगी में वो हर बात को उतार लें, और जो भी दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो देख करके आप लोग ज़रूर आपके मुताबिक जो भी परेशानी है उस हिसाब से आप अपने पूजन में शामिल कीजिए। तो दर्शकों, आप सभी को जो भी मेरे वीडियो में न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना दर्शकों आप लोग बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी फर्स्ट वीडियो आप तक जाएगी, ताकि आप अपने मेरे वीडियो को देखकर आप कुछ सीख सकें। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज ले सकें। मैं इसी तरह अलग अलग विषयों पर वीडियो डालती हूँ ताकि हमारे दर्शक उससे लाभ उठा सकें। तो दर्शकों, गुरु भगवान ये भी कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और वहाँ शमशान में जाते हैं और जलाते हैं तो कुछ देर के लिए कपाल क्रिया के लिए हम लोग वहाँ पर बैठते हैं, ताकि वहाँ से कोई कुछ आपके जो भी प्रिय हैं, जो भी जिसकी भी मृत्यु हुई उनका कुछ भी हटा ना सके, कोई कुछ कर ना सके। तो उसी तरह भगवान के जब मंदिर में हम लोग जाएं, जब तक हमारा दीपक जले तब तक भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और उनसे भजन करते रहना चाहिए, ना कि दीपक जलाएं और तुरंत वहाँ से चल दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गुरु भगवान हम लोग को हर तरह से, हर प्रकार से समझाने की पूरे प्रयत्न करते हैं, ताकि हमारे दर्शक हर चीज़ जान सकें। तो आप लोग अगर ये वीडियो से कुछ समझ सकें, जान सकें, कुछ नॉलेज ले सकें हैं, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो के विषय में अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए या कुछ पूछना है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। दर्शकों, हमारी यही रहता है कि मेरे दर्शक किसी भी प्रकार के असमंजस में ना रहें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हमारे दर्शक अच्छे से वीडियो को समझें, जानें और अपने जीवन में उतारें। तो आप सभी से विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए दर्शकों नमस्कार, प्रणाम।